उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। कुकरेल नदी के डूब क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। दरअसल गोमती की एक सहायक नदी है जिसका नाम कुकरेल है। लखनऊ में पिछले 4 दशक से इस नदी के आसपास इतने अवैध कब्जे और निर्माण हुए कि ये नाला बनकर ही रह गई। अतिक्रमण हटाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। 8000 अवैध कब्जों से मुक्त होने के बाद इस नदी में पानी के नए स्रोत फूट रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इको पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से आयोजित संवाद 2024 में इस संबंध में बड़ा दावा किया। योगी ने कहा कि जून की गर्मी सबको लंबे समय तक याद रहेगी। इसके लिए हम सबकी स्वार्थी गतिविधियां उत्तरदायी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इको पर्यटन विकास बोर्ड गठित किया है। यह नई संभावनाओं को बढ़ाएगा। काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में धार्मिक दृष्टि से होम स्टे की व्यवस्था करते हैं तो यही कार्य इको टूरिज्म को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में करें। सीएम ने इको पर्यटन इकाई स्थापित करने वाले केशवेंद्र सिंह, मनीष मल्होत्रा समेत 3 लोगों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, वन मंत्री अरुण सक्सेना, वन राज्य मंत्री केपी मलिक और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ में इस समय अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों से चल रहा है। इसी क्रम में हाईकोर्ट के आदेश के तहत कुकरेल के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। सीएम अब इस अभियान का जिक्र करते देखे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में सीएम योगी ने इको पर्यटन विकास बोर्ड के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में सोनभद्र में सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता दिलाने के लिए इको टूरिज्म विकास बोर्ड व बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ के बीच MOU भी किया गया। लोग असहाय थे, असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन इसके लिए कोई उत्तरदायी कोई दूसरा नहीं है। हम सबकी स्वार्थी गतिविधियां ही इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, इसने इस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने पैदा की। अनेक नदियों के जल सूख गए, स्रोत सूख गए, सूखी पड़ी हुई थी। आप लखनऊ में हैं। लखनऊ में हम लोग एक नाइट सफारी बना रहे हैं कुकरेल के पास, और कुकरेल के नाइट सफारी के पहले हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में। उसका नाम है कुकरेल नदी। कभी कुकरेल नदी थी जो गोमती की सहायक नदी थी, आदि गंगा। गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं। पीलीभीत से निकल करके और वाराणसी में ये मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है। लेकिन गोमती की सहायक नदी कुकरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया। नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए, कब्जे हो गए, और कब्जा इतना बढ़ा, पिछले 4 दशक में इतना बढ़ गया कि अब वह स्वयं ही न केवल नदी के लिए बल्कि यहां के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गई थी। और फिर 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया। नहीं, कुकरेल को नाला नहीं, इसको फिर से नदी बनाना है। और नदी बनाने के लिए उस लड़ाई को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े। और मुझे प्रसन्नता है 8000 से अधिक ऐसे जितने इलीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेट से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। जिनका पुनर्वास होना था उन्हें पुनर्वास भी किया है, जिन्हें दंडित करना था उन्हें दंडित भी किया है। और नदी, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 8000 स्ट्रक्चर हटे हैं, लेकिन इतने स्ट्रक्चर हटने के बाद नदी में पानी के नए स्रोत फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब गर्मी थी, जब नदियां सूख रही थी, जल के स्रोत सूख रहे थे, तब कुकरेल में नए जल के स्रोत फूट रहे थे। ये दिखता है कि हमने जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं। लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है।
और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक यह उपहार इसी रूप में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे। इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। और उसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है।